गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी थी। 5-6 बजे मेरी आँख खुल गई थी बिकॉज़ पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी अच्छे से। और यहाँ हो गया एक स्यापा, हो गई किसी की लड़ाई। मैं नीचे उतर नहीं सकती थी, उतरती उससे पहले पंगा हो गया ख़त्म। कोटकपुरा आ चुका था एंड कोटकपुरा का नेक्स्ट स्टेशन हमारा ही था, जालंधर। हमने सारा सामान ले लिया था। इस बस में मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, लेकिन इस बस में ऐसे ऐसे मोमेंट हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हमें बहुत अच्छी सर्विस मिली। मम्मी पापा को बाय बाय करने के बाद में मुझे और मेरी फ्रेंड को लगी ज़ोरों शोरों की भूख और हमने खाया खाना। अब हम इतने थक चुके थे कि हमने एक ब्लैंकेट, एक पिलो, फ्रेश सारी चीज़ें ली और उसके बाद में अब टाइम आ गया सोने का। बिकॉज़ पैकिंग कर कर के मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे सीधा नींद आ रही थी। और अब हम सो जाते। गुड नाइट, बाय, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी थी। 5-6 बजे मेरी आँख खुल गई थी बिकॉज़ पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी अच्छे से। एंड जैसे ही मैंने बाहर देखा, बिरंखेड़ा स्टेशन आ चुका था एंड ट्रेन वहाँ से निकल गई। अब टाइम आता है ब्रश करने का, फ्रेश होने का। सो मैं और मेरी फ्रेंड हमने साथ में किया ब्रश। Baby, read the fine print. I've got baggage. ब्रश एंड फेस वॉश करने के बाद में हमारी ट्रेन स्टॉप थी कि स्टेशन पे एंड मैं वहाँ उतर गई। Baggage and it's all Gucci, don't get too attached to me. Everybody act like the answer, one love like in the movies, wasting precious time assuming. सो फाइनली टाइम आ गया है हमारा स्टेशन आने का। कोटकपुरा आ चुका था एंड कोटकपुरा का नेक्स्ट स्टेशन हमारा ही था, जालंधर। हमने सारा सामान ले लिया, ट्रेन स्टॉप हो गई, हमारा स्टेशन आ चुका है। मैंने फटाफट सारा सामान नीचे उतारा एंड हम सब भी नीचे उतर गए। सो हम सीधा निकल गए बाहर, ये जालंधर सिटी स्टेशन। हमने वहाँ से की सीधा टैक्सी बस स्टैंड, क्योंकि जालंधर से 1-1.5 घंटे का रास्ता था हमारा लुधियाना। हमने यहाँ टैक्सी की। आपको टैक्सी 100 रुपये में मिल जाएगी, 100 से ज़्यादा बिल्कुल मत देना। बस वहीं खड़ी थी, हमने सामान रखा एंड मैं बस में बैठ गई। बैठते ही हमारी बस हो गई स्टार्ट। एक जने का टिकट पड़ा 230 एंड मैंने सोचा था इस बस में मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, लेकिन इस बस में ऐसे ऐसे मोमेंट हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ हमें बहुत अच्छी सर्विस मिली, हमें ठंडा ठंडा जूस, कुरकुरे, सब कुछ। और यहाँ हो गया एक स्यापा, हो गई किसी की लड़ाई। मैं नीचे उतर नहीं सकती थी, उतरती उससे पहले पंगा हो गया ख़त्म और मेरी बस हो गई स्टार्ट। सो फाइनली मुझे दिखा लुधियाना। एक लुधियाना का बोर्ड देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई और कुछ ही टाइम बाद में हमें बस स्टॉप पे उतार गए दिया गया लुधियाना के। एंड चलो 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 सीधा हम चलते हैं बस स्टॉप के बाहर। फाइनली मैं लुधियाना में आ गई हूँ। हमने यहाँ से हमारे पीजी के लिए टैक्सी की एंड हम बैठे, पर टैक्सी हमें बहुत ही महंगी पड़ गई बिकॉज़ गाइस, अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ आपको लूटेंगे ही लूटेंगे। सो फाइनली हमारा पीजी आ ही गया है और हमने पीजी देखा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ का लोकेशन। और अब हम इतने थक गए कि हम सीधा गए ऊपर एंड हमारी पीजी वाली दीदी ने हमारी हेल्प की, हमारा लगेज अंदर रखा और हमें रूम बताया। हमें ये पीजी बहुत प्यारा लगा और हम अब इतना इतना थक गए हैं कि बस कुछ नहीं गाइस, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी। सो बस ये खुशी देख लो। बैग से सारा सामान रखने के बाद में मैं और मेरी फ्रेंड निकल पड़े आसपास की लोकेशन देखने के लिए। सो मुझे हेयर वॉश करवाना था बिकॉज़ मेरे बाल ट्रेन में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे एक दिन के सफ़र में। एंड कल मेरी क्लास थी और मैं थक कर आई, इतनी नाइट में मैं सेल्फ़ हेयर वॉश नहीं कर सकती थी। तो मुझे दिखा पीजी के पास में एक अच्छा सा सैलून और हम चल पड़े उस सैलून के अंदर।
मेरी फ्रेंड का हेयर वॉश हो रहा था जब तक मैंने ले ली कुछ सेल्फ़ी एंड वीडियोज़। उसके बाद आती है मेरी टर्न। 100 रुपए में इन्होंने बहुत ही अच्छा हेयर वॉश किया हमारा, बाल ड्राई किए, सब कुछ अच्छा किया इन्होंने। मुझे तो बहुत पसंद आई इनकी सर्विस। एंड उसके बाद में मैंने ली अच्छी-अच्छी सेल्फ़ी, फ़ोटोज़। हेयर वॉश करने के बाद मैं सीधा आ गई पीजी। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।